हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट वीक आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिसने प्री क्लियर किया है। तो अगर आपका प्री क्लियर हुआ है तो इसका मतलब आपका बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड अच्छी बात यह है कि आरआरबी पीओ मेंस का जो पेपर रहता है उसका लेवल थोड़ा सा लो रहता है देन आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ का मेंस। सो दैट्स अ गुड थिंग एंड अगर आपका बेसिक्स क्लियर है यू कैन इजीली सॉल्व द पेपर। मैथ्स के बारे में बात करें तो आप अगर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लाइक बहुत सारे मॉक्स दिए हो तो अगर आप देखोगे कि मैथ्स का पेपर काफ़ी डुएबल क्वेश्चंस रहते हैं आरआरबी पीओ मेंस में एंड आपको लाइक ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। फिर भी जो अगर आपने कोई टॉपिक पहले छोड़ा होगा लाइक अगर आपने प्री में कोई टॉपिक स्किप कर दिया होगा तो एटलीस्ट कोशिश करो कि उस टॉपिक का बेसिक लेवल जो क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि अगर एग्ज़ाम में कोई उस टॉपिक से कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एंड गेट सम मार्क्स, इंक्रीज योर स्कोर। बिसाइड्स दैट आपको लाइक क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। पहले आप यहाँ पर मैंने देखा कि इसमें कभी कभी सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज ये सब भी आते हैं, तो ये सब आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए, पहले करना चाहिए। एंड उसके बाद डीआई में से मुझे लगता है कि डीआई भी काफ़ी डुएबल आता है। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि मेंस एग्ज़ाम में बार ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ या फिर टेबल डीआई ये काफ़ी डुएबल रहता है एंड यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। डीआई में कोशिश करो कि डीआई को देख के अगर डेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो ट्राई टू सॉल्व दैट डीआई एंड ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट सम क्वेश्चंस ऑफ दैट डीआई। क्योंकि और जो डीआई में अगर आपको डेटा ही समझ नहीं आ रहा उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तो इस तरह से अगर करोगे तो आपका अटेम्प्ट्स भी इंक्रीज होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम बचेगा। एंड इसमें अच्छी बात है आरआरबी पीओ मेंस में जो बेस्ट बात है कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग तो नहीं है, तो आपको काफ़ी अच्छा लाइक यू कैन क्या कहते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। उस अगर कोई भी सेक्शन आपका अगर स्ट्रांग है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हो, ज़्यादा नहीं, पूरा टाइम आप उसमें स्पेंड नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो उसमें। और एक चीज़, जब आप मॉक सॉल्व कर रहे हो, मॉक सॉल्व करने के बाद कैसे एनालाइज करना चाहिए, आपको लाइक 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड करना चाहिए। जो जो क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम के टाइम लाइक मॉक के टाइम आप सॉल्व कर पा रहे हो वो एक कैटेगरी बन गया है, उसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। उसमें अगर आप देखो कि अगर कोई भी क्वेश्चन है आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्यों स्पेंड हो रहा है, वो कितने कम टाइम में कर सकते हो, वो आपको देखना चाहिए। सेकंड जो चीज़ है, सेकंड जो कैटेगरी है उसमें वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करना चाहिए था मॉक में, वो क्वेश्चंस काफ़ी डुएबल है। ये आपको कैसे समझ में आएगा, ये आप अगर आप मॉक के बाद वो क्वेश्चन आप खुद से बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, लाइक होता है ना कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मॉक के टाइम समझ में नहीं आता है, लेकिन ठीक मॉक के बाद आप इट स्ट्राइक्स ऑन योर, आपको लाइक समझ में आ जाता है कैसे करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड कोशिश करना है कि नेक्स्ट मॉक में आप वो क्वेश्चंस भी आप कर पाओ, तो इससे आपका अटेम्प्ट्स बढ़ सकता है। एंड लास्टली एक कैटेगरी रहता है जो मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट, आपको मॉक में भी समझ में नहीं आता, मॉक के बाद भी आप बहुत देर से बैठे रहते हो लेकिन सॉल्व नहीं होता है, आपको अल्टीमेटली सॉल्यूशन देखना पड़ता है, सॉल्यूशन देख के भी कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो ये सब क्वेश्चन में लास्ट वीक है, उतना टाइम नहीं वेस्ट करना है।
इसी तरह से अगर आप करोगे तो आई होप इट हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।